हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ में हम देख रहे हैं लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उसका हमने पहला पार्ट देख लिया, ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए हम विभिन्न टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये जो आपकी सीरीज चल रही है आपके लिए काफी अधिक बेनिफिट है। इससे आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप एग्जाम में आसानी से बना ले जाओगे। आपको किसी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो पीछे की हमने क्लास करा दी है, विभिन्न चैप्टर मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है और आपका अनुपात समानुपात है, वो आप चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 24 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा ये बताना है हमें। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए इसे हम शॉर्ट तरीके से देखेंगे। पहली बात, इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि ये मतलब इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है फिर इतने में बेच देता है, तो उसमें सबसे पहले आपको काम एक करना है, वस्तुओं की संख्या समान करनी है। में देखते हैं सबसे पहले देखिए सीपी के बारे में क्या बोला है उस क्वेश्चन में कि 50 रुपए में वो कितनी वस्तु खरीदता है, 10 वस्तुएं खरीदता है। अच्छा, एसपी और सेलिंग प्राइस किस तरीके से करता है, वो बेचता किस तरीके से, उन्हें 24 रुपए में 6 की दर से बेचता है। 24 रुपए में 6 की दर से बेचता है। देखिए अगर ये कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है तो पहले काट लीजिए, सिंप्लीकेशन मतलब सिंपल बना लीजिए काट के। अन्यथा आप इसमें क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को सेम बनाना होता है। मेन कॉन्सेप्ट होता है जब यहाँ पे वस्तुएं सेम होंगी तब हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। देखिए 10 से कैलकुलेट हो रहा है कितनी बार, 5 बार, और 6 से 24 कितनी बार, 4 बार। यानी सीपी नया कैसे बन जाएगा, 5 रुपए में वो कितनी वस्तु खरीदता है, एक ही तो बचा यहाँ पे, एक खरीदता है और क्या होता है 4 बार कटा है। और एसपी सेलिंग प्राइस कैसे करता है, 4 रुपए में एक वस्तु को बेचता है। वस्तु कैसी होगी यहाँ पर, समान होगी। अगर ये कैलकुलेट नहीं होता, कटता नहीं, तो गुणा करके हम वस्तुओं को कैसा कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब सिंपल निकल आएगा यहाँ पे। देखिए सीपी कितना है यहाँ पे 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, तो कितने का अंतर है दोनों में, 1 का अंतर है। अधिक कौन है यहाँ पे, सीपी अधिक है यानी हानि हो रही है। तो सीपी पर ही हमेशा प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। तो 1/5 इंटू कितना आएगा यहाँ पर 100 आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई सीपी, वही बेसिक फॉर्मूला ऐड कर दिया यहाँ पर। अर्थात 20% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट है आपको वस्तुओं को पहले सेम बनाना है, वस्तुओं को सेम बनाने के बाद में प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये मैं बताना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए कंडीशन क्या बोला कि 12 वस्तुओं का जो क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं एसपी। तो 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितनी वस्तुओं के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है। तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी या सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 15/12 हो जाएगा। अब देखिए एसपी कितना अधिक है, सीपी से 3 अधिक है। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 3/12 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 3 से 12 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे, 25 बार। यहाँ पे देखिए एसपी अधिक है, सीपी अधिक है, यानी 25% का क्या होगा यहाँ पे लाभ होगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन के वापर पेन खरीदे और 1620 रुपए में 180 पेन के वापर पेन बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि में बताना। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए। तो वही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको वस्तुओं को सेम बनाना है। अगर पहले सिंपल हो रहा है तो उसे सिंपल बना लीजिए, उसके बाद वस्तुओं को सेम बनाइए, उसके बाद में प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालिए। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, कॉस्ट प्राइस दी है क्वेश्चन में 1200 रुपए में, 1200 रुपए में वो कितनी वस्तु खरीदता है, वो 1200 रुपए में 150 पेन खरीदता है, 150 पेन खरीदता है। जबकि सेलिंग प्राइस कितना करता है, बेचता किस हिसाब से, 1620 रुपए में किस दर से बेच देता है, वो 180 पेन के रेट से बेच देता है। तब हमें प्रतिशत लाभ या फिर हानि बतानी। देखिए पहले 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व हो रहा है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 15 से और भी सॉल्व हो रहा है तो 15 से 120 कितनी बार कटेंगे, 8 बार कटेंगे। और 18 से 162 कितनी बार कट जाएंगे, ये 9 बार कट जाएंगे। ठीक है ना। देखिए तो अब कंडीशन बनी क्या, सीपी क्या निकल के आया, 8 रुपए में वो कितने पेन खरीदता है, 1 पेन। वस्तु यहाँ पेन ही तो है ना। सेलिंग प्राइस किस तरीके से करता है, वो 9 रुपए में कितना पेन बेचता है, 1 पेन। यानी वस्तु कैसी हो गई है, समान हो गई है।
एक बार फिर सुन लीजिए, अगर ये कैलकुलेट होके नहीं बनता, एक एक नहीं बनता, अगर यहाँ वस्तु होते 2 पेन और यहाँ कितने होते 3, तो 2 और 3 पेन को समान बनाते, तो यहाँ 3 का गुणा कर लेते 6 और यहाँ 3 में 2 का गुणा कर लेते, कितना बन जाते 6। यानी वस्तुओं को पहले समान करेंगे, एक एक बन जाता है, 1 1 बन गया है, फुली कैलकुलेट हो गया। इसलिए हम वस्तुओं को एक एक रहने देते, अगर 2 3 होते तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा यहाँ करते, 3 का गुणा यहाँ करते, वस्तुएं 6 बनाते, वस्तुएं 6 बनाते, इतना ही गुणा लेफ्ट हैंड साइड में होता, तब प्रॉफिट या लॉस निकालते। यानी वस्तुओं को मेन कॉन्सेप्ट है आपको कैसा रखना है, समान रखना है। चलिए देखिए, सेलिंग प्राइस कितने थे, 8 रुपए में खरीदे तो 9 में बेच रहा है वो, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। और किस पे प्रॉफिट होगा, सीपी पे प्रॉफिट होता है हमेशा। 1/8 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 का 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12.5%, यानी 12.5 बार जाएगा, यानी 12.5% का क्या होगा, उसे लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे एसपी का देखा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ये मैं बताना है। हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए तो एक फॉर्मूला याद रखना है कि वो 1 रुपए में अब पहले बेच रहा था, अब कितने बेचे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए संख्या, कितनी संख्या दी हुई है, इनटू जो पहले आपको दिया है, लाभ या हानि जितने की है, जो पहले दिया है वो लगाना है ऊपर, बटे जो आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो आपको प्राप्त करना है, यानी जो चाहिए, जो आपको प्राप्त करना है या फिर चाहिए, वो आपको जो प्राप्त करना है वो लगाना है अपॉन में। देखिए अभी आसानी से इस ट्रिक से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 1 रुपए में 60 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदता है। तो देखिए संख्या कितनी है, 60 टॉफियां खरीदता है। जब खरीदेगा तो किस पर खरीदेगा, अपने कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, शुरुआत में कितनी मानते हैं हम, 100 मानते हैं। तो जो पहले कितना दिया है, हमें 100 पे खरीदेगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे खरीदेगा वो। अच्छा, लाभ कितना प्राप्त करना चाह रहा है, वो 40% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है। तो जो हमें गिवन दैट, यानी जो हमें निकालना होगा, यानी जो हमें चाहिए उसे अपॉन में रखेंगे, तो 40% लाभ प्राप्त करना है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। 7 से 14 कितनी बार, देखिए 2 बार, और 2 से 10 कितनी बार, 5 बार। यानी कितने में बोल रहा था पहले, वो 1 रुपए में तो बोल रहा था, 7 टॉफी क्या कर रहा था, वो खरीद के ला रहा था। पहले क्या था, देखिए 1 रुपए में 7 टॉफी खरीद रहा था। तो अब कंडीशन क्या निकली, वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा वो, 1 रुपए में उसे कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, 5 टॉफी बेचनी चाहिए, और उसे 40% लाभ प्राप्त करना है। अगर यहाँ पे 1 रुपए ने देकर बोल देता कि 5 रुपए में 7 टॉफियां खरीद के लाता है, तो क्या करते, 1 रुपया में बनाते हैं, इसलिए तो 1 रुपए में 5 का इधर क्या कर देते, इस फॉर्मूले में यहाँ पे डिवाइड कर देते 5 का, तो 1 रुपए में निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा उस तरीके वो भी बताया जाएगा।